नमस्कार दोस्तों, शगल बाय राजीव सिंघल में आपका स्वागत है। आज की शगल की शुरुआत मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला के इंडियन एक्सप्रेस में लिखे लेख से करता हूं। प्रभु लिखते हैं, जब चिताएं दिन रात जल रही हैं, जैसे भारत की उम्मीदें जल रही हों और लोग अस्पताल के गलियारों में सांसों के लिए तड़पते हुए मर रहे हैं, तब समय है हम नेपोलियन बोनापार्ट के शब्द याद करें। एक नेता उम्मीद का सौदागर होता है। जब भारत ने आपको दोबारा चुना, 130 करोड़ देशवासियों को यकीन था कि आप नए भारत की सर्वश्रेष्ठ उम्मीद है। आपने अर्थव्यवस्था खोलने, ब्यूरोक्रेसी पर लगाम कसने, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण न्यूनतम करने और समान कर व्यवस्था सुनिश्चित करने की शपथ ली। आपका सिद्धांत था, काम को बोलने दो, नेता को नहीं। लेकिन 7 महीने बाद ब्रांड मोदी ऑक्सीजन पर है। महामारी संभलने की सरकार की क्षमता पर उठ रहे सवाल पर आपकी खामोशी से आपके प्रशंसक निराश है। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों बाद ही आपके नए और व्यवहारिक तरीकों ने भयानक भूकंप के बाद राज्य को जल्दी पटरी पर ला दिया था। लेकिन कोविड-19 की पहली लहर के बाद दूसरे देशों की तुलना में वायरस को तेजी से रोकने पर आपकी सराहना हुई थी। स्वदेशी निर्माताओं को वैक्सीन खोजने और उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने पर आपको सराहा गया था। लेकिन आपकी टीम अब दुख की भावनाएं पहले क्यों नहीं जागी? नदियों में तैरती लाशें, अस्पताल में बाहर मरते भारतीय, ऑक्सीजन की भीख मांगते मरीज और जीवन रक्षक दवाओं की कमी के दृश्यों ने आत्माओं को झकझोर दिया है। दुखद ये है कि अब आपके चाटुकारों द्वारा गाए जा रहे सकारात्मकता के कर्कश राग की जगह नकारात्मकता की आवाज़ें सुकून दे रही है। नेता की सफलता उसकी टीम के सदस्यों पर निर्भर होती है। जनता को लगता है कि आपकी टीम का उद्देश्य सिर्फ चाटुकारिता है, जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, सिविल सर्वेंट और स्वघोषित इन्फ्लुएंसर शामिल है, जो आपका समर्थक होने का दावा करते हैं। प्रभु लिखते हैं, केंद्र ने व्यर्थ वैक्सीन नीति क्यों अपनाई, जबकि नागरिकों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं थी? आखिर क्यों आपको खुशामद करने वाले सलाहकारों ने पर्याप्त आधार नहीं दिए? भारतीयों के लिए सबसे ज़्यादा डरावना है खुद को बचाने के लिए दूसरों पर निर्भरता। आपने हमें गौरवान्वित आत्मनिर्भर भारत बनने को कहा, लेकिन विदेशों से छोटी मोटी मेडिकल सहायता लेने से हमारा गर्व मिट्टी में मिल गया। भारतीय अब संकुचित महसूस करते हैं जब वे खबरों में पाकिस्तान द्वारा मदद की पेशकश देखते हैं। उधर मंत्रालय के आधिकारिक विभाग ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने और आयात के आर्डर देने में प्रचार अभियान में लगे हैं। अगर वे नुकसान होने पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं तो पहले क्यों नहीं? क्योंकि वे चापलूसी में व्यस्त थे। प्रभु लिखते हैं, राष्ट्रीय प्रदेशों में आपके आने के बाद भारतीयों को गर्व की भावना मिली थी, लेकिन त्रासदी एसिड की तरह होती है जिसमें सब कुछ घुल जाता है। ऐसे वक्त में नेतृत्व के साहस की परीक्षा होती है। भारत की चिंता और समाधान की जरूरत है, मुकाबले की नहीं। प्रभु के इस लेख से स्पष्ट होता है कि अब बाहर के मीडिया के बाद हमारे देश का मीडिया भी मोदी से निराश हो चुका है। और प्रभु ने जो कहा कि जनता ने हमेशा मोदी है तो मुमकिन है कि नारे पे भरोसा किया है। जब स्वास्थ्य तंत्र बिखर गया तो आपके दुश्मनों ने नारा दिया, जब तक मोदी है तो मुश्किल है। तो दोस्तों, प्रभु चावला के प्रधानमंत्री के नाम इस खुले खत ने पूरे देश के अंदर हलचल मचा कर रख दी है। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था, चौकीदार ही चोर है। जब भाजपा के सभी छोटे बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने हैंडल्स के ऊपर मैं भी चौकीदार हूँ लगा दिए थे, इस बार ऐसा लगता है कि बाजी उलट गई है। जैसे ही दिल्ली के अंदर कुछ पोस्टरों के ऊपर मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी के पोस्टर लगे तो सरकार हरकत में आ गई। आनंद फानंद में 25-30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और 20-25 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के कई नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस स्लोगन को लगा लिया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी। मुझे लगता है कि यदि बीजेपी चाहती तो इस मुद्दे को इतनी हवा नहीं दे
सकती थी, लेकिन कुछ एक पोस्टरों पर इस तरह की प्रतिक्रिया देने से ये मामला गर्मा गया है। आज प्रियंका वाड्रा गांधी ने अपने एक ट्वीट के ऊपर सरकार से पूछा कि क्यों जनवरी से मार्च के बीच में 6 करोड़ वैक्सीन निर्यात की गई, जबकि देश के अंदर केवल 3.5 करोड़ वैक्सीन ही आम नागरिकों को लगाई गई। ये मुद्दा धीरे धीरे अब हवा ले रहा है। भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है, सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस मुद्दे से अब कैसे निपटे। ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में कुछ सलाहकारों की सलाह पर उठाए गए इस कदम से देश की राजनीतिक हवाओं में भूचाल सा आ गया है। क्या कारण है कि बहुत जल्दी ही देश के नौकरशाहों का मोह मोदी सरकार से भंग हो जाता है। हमने देखा है पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर, फिर उप गवर्नर और इसी तरह से कई नौकरशाह धीरे धीरे सरकार का साथ छोड़ते आए हैं। आज इसी सिलसिले में साइंटिस्ट डॉक्टर शाहिद जमील का इस्तीफ़ा एक बड़ा धमाका है। डॉक्टर शाहिद जमील कोरोना से जंग की रणनीति तैयार करने वाले ग्रुप के चीफ थे। उन्होंने सरकार पर सबूतों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। डॉक्टर शाहिद जमील ने अपने पद से इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि भारत के अधिकारी सेट पॉलिसी के तहत सबूतों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे एक आर्टिकल में डॉक्टर जमील ने कहा था, भारत में वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पॉलिसी बनाने को लेकर अड़ियल रवैये का सामना कर रहे हैं। भारत के कोविड मैनेजमेंट में कई समस्याएं हैं। इनमें कम टेस्टिंग, धीमी रफ्तार से वैक्सीनेशन और वैक्सीन की कमी शामिल है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्क फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। उन्होंने कहा था, इन सभी उपायों को लेकर भारत में मेरे साथी वैज्ञानिकों को काफ़ी समर्थन मिल रहा है, लेकिन उन्हें तथ्यों के आधार पर पॉलिसी बनाने को लेकर अड़ियल रवैये का सामना करना पड़ा है। 30 अप्रैल को 800 से ज़्यादा भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से अपील की थी कि उन्हें डाटा मुहैया कराया जाए ताकि वो वायरस के बारे में अंदाज़ा लगाने और उसे रोकने के लिए स्टडी कर सकें। लेकिन डाटा के आधार पर फैसला लेना एक और आपदा है, क्योंकि भारत में महामारी नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। हम जो जाने गंवा रहे हैं वो कभी न मिटने वाले जख्म का निशान दे जाएगी। डॉक्टर जमील ने मार्च में ही चेतावनी दे दी थी कि भारत में नया और ज़्यादा संक्रामक वायरस फैल रहा है। इस B1617 वेरिएंट की वजह से देश कोरोना की सबसे बुरी लहर से गुजर रहा है। डॉक्टर जमील ने कहा कि हमें चिंता ये है कि अधिकारियों ने पॉलिसी सेट कर ली है और इसी के चलते वो सबूतों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।